MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। अभूतपूर्व वोटिंग परसेंटेज, हर कोई बोल रहा है मैं जीत रहा हूं, जहां देखो वो बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूं। आरजेडी से पूछो, बोल रहे मैं जीत रहा हूं। भाई बीजेपी से पूछो, विजय कुमार सिन्हा सड़कों पे लड़ रहे हैं, बोले भाई बीजेपी जीत रही है। वहां जन स्वराज कह रही है कि तुम दोनों हार रहे हो, जीत तो प्रशांत किशोर रहा है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि मध्य प्रदेश को लेके कि एमपी गजब है, एमपी अजब है। मैं कह रहा हूं साहब, बिहार गजब है, बिहार अजब है। हर एक नेता और हर एक पार्टी कह रही है कि वो जीत रही है, कोई हारने को तैयार ही नहीं है भैया। कोई ना आरजेडी, ना बीजेपी, ना जेडीयू, और तो और कांग्रेस भी। हां, वो कोलंबियन कॉफी बनाने वाले राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। ऐसा क्या गजब कर दिया आप लोगों ने, ऐसा क्या गजब कर दिया बिहार की जनता ने। एक आदमी ने एक ही वोट ना डाला है जी कि सबको जिता देंगे। क्योंकि बात अगर फैक्ट्स की करें, बात अगर नंबर की करें, तो 2025 में इस बार 64.69% वोट हुआ है पहले फेज में। कैन आई हैव द मैप शर्मा? कहां कहां वोट हुआ है ये मैं बताना चाहता हूं। ये देखिए आप, इस बार अलग तरीके से बिहार को 2 फेजों में बांटा है, जिसको लेके बहुत इलेक्शन कमीशन की आलोचना भी की थी। किसने? विपक्ष ने। लेकिन क्या ये आरजेडी के लिए काम कर गया है? क्या ये तेजस्वी यादव के लिए काम कर गया है? और वाया तेजस्वी यादव, क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्ट तो लड़ाई में कभी आते नहीं है, तो क्या वाया तेजस्वी यादव ये राहुल गांधी को भी फायदा कर रहा है क्या? क्योंकि अगर आप हिस्टोरिक तरीके से जाएंगे, अगर आप साल दर साल देखेंगे 1990 से लेकर 2025 तक, जितनी भी बार, और मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को, जितनी भी बार वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर गई है, विजयी आरजेडी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, नंबर्स बताते हैं। एंड नंबर्स माय फ्रेंड्स डू नॉट लाई। नंबर झूठ नहीं बोलते, फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन बीजेपी कर रही है, बेग योर पार्डन, कह रही है कि भैया थोड़ा आराम से रखो, अभी तो पहला फेज हुआ है। और पहले फेज में भी वो कह रहे हैं कि ये 1990 वाला बिहार नहीं है, ये 2025 वाला बिहार है। इस बार ये 64.69% इसलिए है क्योंकि महिलाएं बाहर आई हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बाहर आया है। वो नहीं चाहता कि किसी भी हाल में जंगल राज लौटे, वो नहीं चाहता कि सुशासन बाबू, और ये बीजेपी जानती है कि वो कितने कमांड में हैं, नीतीश कुमार, वो बने रहे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। क्योंकि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का नीतीश कुमार के बराबरी कहूं कि नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला चेहरा तो है नहीं। चाहे आप धनंजय गिरी जी माइक लेके बोल दें, या आप भोपू लेके बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएं और फिर भी बोलें कि नहीं हमारे पास है सम्राट चौधरी, वो नीतीश कुमार के टक्कर के तो नहीं है धनंजय जी। लेकिन अगर आप नंबर्स की एक बार फिर बात करें, और इन्हीं नंबर्स के दम पर तेजस्वी यादव एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं साहब सोशल मीडिया पे। आरजेडी ने तो अपने आप को जिता दिया है। मैंने देखा आरजेडी के एक एमएलसी ने, अगर वो विजुअल्स हैं अभिषेक तो चला दो, आरजेडी के एक एमएलसी ने विजय कुमार सिन्हा को, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको सड़क पे बोला, हजारों लोगों के सामने बोला
कि तुम्हारी जमानत जब्त हो गई है इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तुम। ये किसने बोला? आरजेडी के एक एमएलसी ने बोला विजय कुमार सिन्हा को, और विजय कुमार सिन्हा उसके बाद डीएम को फोन उठाया और डीएम को फोन लगाने लगे कि हेलो, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मेरे को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने डीएम को कॉल करके फोन पे बोला, ये सब कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, कि हेलो डीएम साहब, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हमें गांव के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या है आपका एसपी है, एसएसपी बहुत ढीला है, हल्का है, जाने नहीं दे रहा हमको। ये सिचुएशन है ग्राउंड पे। कैमरा पे, सोशल मीडिया पे सब बोल रहे हैं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, जन स्वराज कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये इन सब के मन जानते हैं। क्योंकि पता है जब ये है वो बहस हो रही थी आरजेडी एमएलसी और विजय कुमार सिन्हा के बीच, अमेजिंग बहस है ये। आरजेडी, विजय कुमार सिन्हा बोल रहे हैं कि आरजेडी का एमएलसी दारू पिए हुए है, खुले खुले बोल रहे हैं दारू पिए हुए, शराब पिए हुए हो तुम। और बिहार में शराबबंदी किसने की है? इन्हीं विजय कुमार सिन्हा की पार्टी ने की है। ये उप मुख्यमंत्री है बिहार के, ये कह रहे तुम दारू पिए हुए हो, दारू बैन है। वो कह रहे आरजेडी के एमएलसी को तुमने दारू पी है। वहां पे आरजेडी का एमएलसी कह रहा है तुम फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है। फ्रस्ट्रेटेड दोनों है। जन स्वराज इसके बीच में कूदती है, बोलती है देखो दोनों फ्रस्ट्रेटेड है, जीत हम रहे हैं। लेकिन असलियत तो आपको पता है, चेंज ऑफ विजुअल्स है। असलियत तो बिहार की जनता को पता है, देश की जनता को पता है। क्योंकि जो ये उंगली की ताकत है और उंगली पे लगी स्याही की ताकत है, उस ताकत का ना कोई बराबरी कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा दबंग क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, जब इस उंगली का जादू चलता है ना साहब, तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं, बड़े बड़े जंगल राज अच्छा है जी कहने वाले निपट जाते हैं। और कई अपने आप को सबसे बेहतर बनाने वाले भी हाशिए पे जाते देखे हैं हमने इसी भारत में, इसी देश में, और इसी जनता ने किया है उनको। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, आरजेडी कहती है 1990 में 62.04% वोट आया, कौन जीता? लालू प्रसाद यादव। 1995 में 61.79% वोट आया, कौन जीता? लालू प्रसाद यादव। 2000 में 62.57% वोट आया, कौन जीता? लालू प्रसाद यादव। 2005 में 46.5% वोट आया, कौन जीता? नीतीश कुमार। 2010 में 52.73% वोट आया, कौन जीता? बीजेपी जेडीयू की सरकार। 2015 में 56.66% वोट आया, कौन जीता? जेडीयू आरजेडी की सरकार। 2020 में 57.05% वोट आया, कौन जीता? बीजेपी जेडीयू की सरकार। 25 में पहले फेज में 64.69। आरजेडी कह रही है ये हमारी है, जन स्वराज कह रही है ये हमारे। मैं आपको बता चुका हूं, सड़कों पे लड़ाइयां हो रही, उप मुख्यमंत्री लेवल के नेता लड़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, हर पार्टी कह रही है हम जीत गए हैं। अभी दूसरा चरण होना है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे साथी सुमित से बात की है, रोड शो में रिपब्लिक से खास बात की है अभी अमित शाह, सुनाऊंगा वो मैं आपको। लेकिन उससे पहले जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद जरा जानते हैं कि आखिरकार ये जो दूसरा चरण होने वाला है। देखिए, बोलने के लिए कोई भी, बोलने के लिए मैं यहां से बैठा बैठा बोल दूं कि हां जी XYZ जीत रहे हैं, असलियत क्या है आकलन करना पड़ता है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पार्टी के अंदर भी और बाहर भी ये आकलन करने वाले लोग रखे हुए हैं। मनोज सिंह जी कहां हैं? ये किस पार्टी के लिए कर रहे हैं पूछना पड़ेगा। वे सब आकलन कर रहे हैं कि ये जो 64% वोट आया है ये किसका वोट है जो आया है। ये महिलाएं निकली हैं, ये युवा निकले हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, या ये आरजेडी वाले वोटर हैं। सब आकलन कर रहे हैं इंटरनली, चाहे बोले कोई ना, सबके एंटीना खड़े हैं, सब पता करने में लगे हैं कि ये जो 64 आ गया है साहब, ये आया किसका है। ये नया वोटर है जिसने जन स्वराज के लिए वोट किया है, ये महिलाएं हैं जो एक मुश्त निकली हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को एक बार फिर जिताने के लिए, या जैसे बिहार की हिस्ट्री कहती है ये आरजेडी के वोटर हैं। समझने के लिए जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए एंड देन वी डिबेट। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। नतीजे आने में अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है। उससे पहले दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है।
लेकिन पहले चरण में बिहार की जनता का जो मूड सामने आया, उससे सभी दलों के मन में अभी से लड्डू फूटने लगा। बिहार के दंगल में नूरा कुश्ती कर रही पार्टियों ने पहले चरण के बाद ही मानो सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार बनाने का ऐलान किया जा रहा है। 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट हो। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। बिहार में जिस तरह से बूथों के बाहर जनता की कतार खड़ी थी, उससे साफ है कि जनता का मैंडेट बहुत क्लियर है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो जनता जिसके भी साथ है, उसकी लैंडस्लाइड विक्ट्री तय है। अगर ऐसा होता है तो एक पक्ष को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सभी पार्टियों का उत्साह आसमानी है। बीते कुछ दिनों से चुनावी मैदान से गायब प्रशांत किशोर तक सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। 14 तारीख को आप देखेंगे, इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। अब सवाल यह है कि क्या दूसरे फेज में जनता उसी तरह से जमकर वोटिंग करेगी जैसा पहले चरण में हुआ। हालांकि दोनों चरणों की बात करें तो जमीनी मुद्दों में कई फर्क भी हैं। मसलन दूसरे चरण में सीमांचल में वोटिंग होनी है, जहां ओवैसी एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बिहार में बम्पर वोटिंग किसी एक पक्ष में लहर का संकेत है? क्या दूसरे चरण में भी जनता इसी तरह रिकॉर्ड वोट करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग का फायदा किसे मिलने वाला है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। धनंजय गिरि जी, मनोज सिंह जी, अभय कुमार, उत्पल वल्लभ, रत्नाकर त्रिपाठी, कुमार सौरभ जी, आप सबसे पूछता है भारत। बहुत बहुत नमस्कार। धनंजय गिरि जी, आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, उत्पल वल्लभ कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी भी कह रहे हैं और तो और छलनी भी बोले कि वो जीत रही है, कुमार सौरभ जन स्वराज के बोल रहे हैं आप सब गलत है, हम जीत रहे हैं। जनता बोल रही है मैंने तो वोट एक ही को डाला है। एक आदमी एक ही को ना वोट डाल के आया धनंजय जी कि एक आदमी से 4-4 को वोट डलवा दिए कि चारों जीत रहे हैं। समझे मैं नहीं पा रहा हो क्या रहा है। तेजस्वी यादव वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसी हवा बना दी है। वो जरा ग्राफिक चलाइए शर्मा जी, जिसके अंदर दिख रहा है कौन सा पोर्शन बिहार में वोट आया है, कौन सा फेज 1 फेज 2। लेकिन आप सबसे पहले बीजेपी, आरजेडी, जन स्वराज, कांग्रेस से पहले मैं जरा मनोज सिंह जी के पास जा रहा हूं। मनोज सिंह जी, इस समय आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, पता है आपको क्यों? हर पॉलिटिकल पार्टी एक जो उनके अंदर बैठे हैं लोग, वो नंबर क्रंचर अभय जी भी, अभय जी आ रहा हूं आपके पास भी। मनोज जी, सारी पार्टियां सिर्फ यह आकलन करना चाहती हैं कि जो 64.69% वोट आया है वो आया किसका है? वो बीजेपी की महिला और युवा वोटर्स का है, वो उनका है जिनको कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2010 से लेकर आज तक 60% से जब भी ऊपर आया है जीती आरजेडी है। और इसको आप झुटला नहीं सकते मनोज जी, नंबर्स डोंट लाई, सो यू कैन नॉट। या ये जन स्वराज जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मनोज सिंह फेल, दुनिया फेल, सिर्फ प्रशांत किशोर इज अ सक्सेस, क्योंकि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बताया था कि इतनी बम्पर वोटिंग होनी है। और ये बम्पर वोटिंग जन स्वराज के लिए है, ये बम्पर वोटिंग उनके लिए है जो हताश हो चुके हैं बीजेपी जेडीयू से भी और कांग्रेस आरजेडी से भी। मनोज सिंह, व्हाट्स योर एनालिसिस? आपका क्या आकलन है सिंह साहब? देखिए, सबसे पहले तो बताया कि बिहार की जनता ने इस बार चुनाव को जीता है और इसके लिए बिहार की जनता को सबसे पहले बधाई कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ऐश्वर्या जी, ये जो चुनाव था 121 सीटों पे, इस बार इस चुनाव में भारतीय एनडीए और महागठबंधन दोनों एक बराबर के टक्कर में थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा बना वो बना कि ये चुनाव का उछाल किस तरह से दिखा गया है, कि ये ट्रेंड क्या बताते हैं। देखिए, चुनाव का जो ट्रेंड है, जो बढ़ा है वोट परसेंटेज, वो एक ही नहीं कि रोजगार और महिला, इसमें सबसे बड़ा जो उछाल लाया है, जो SIR में जो डेड वोट थे जो इसको काटा गया है, तो उसके कारण से ये उछाल दिख रहा है कि चूंकि हर बार क्या होता था कि हर विधानसभा में डेड वोट इतने होते थे कि वो पोल तो करते नहीं थे, तो वोट परसेंटेज उसका गिरता था। तो ये वोट परसेंटेज का चढ़ाव उसके कारण भी है। आप कह रहे हैं SIR से वोट परसेंटेज बढ़ी है? उससे भी बढ़ी है, उससे भी। लेकिन महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के, अभी इलेक्शन कमीशन ने डाटा अवेलेबल नहीं कराया कि महिलाएं कितनी बढ़। हाँ, इस बार ये भी हुआ, इलेक्शन कमीशन ने डेटा ये महिलाओं वाला अवेलेबल नहीं कराया, ऐसा क्यों?
ऐसा हो सकता है कि अभी उनके पास अवेलेबल हो ना हो या कोई और कारण हो, लेकिन जो हम लोग डेटा बाजार में जो जाकर वहाँ पे काम करते हैं तो हम लोग के डेटा में जो आ रहा है कि 7% महिलाएं इस बार बढ़ी, 7% बढ़ी। और तो अगर आपकी मानी जाए 7% किसकी तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ। अभी 7% पे भी एक प्रश्न है। पिछले बार भी 5% महिलाएं बढ़ी थी, उसमें से कितनी डेढ़ महिलाएं हैं जो पिछली बार के थे उनके वो वोट कटा है। नहीं, लेकिन आप एरिया भी तो देखिए। फेज 1 जो बिल्कुल येलो कलर का ब्लिंक कर रहा है ऑन एयर, मैप को रखिए शर्मा जी, थैंक यू। मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, ये हो चुका है। ये कहा जाता है कि ये लालू जी की बेल्ट थी, दिस इज ओवर जी, या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, ये लालू जी की बेल्ट थी, दिस इज ओवर 100%। और इस पिछली बार जो इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, जो एलजेपी ने खड़ा हो गया एनडीए फोल्डर से अलग, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला किसको था? वो जेडीयू को नुकसान किया। तो इस बार उनके साथ, इस बार तो चिराग को नहीं वो करने दिया, 29 सीट दिया है चिराग को। वही कर रहे ना कि इस बार ये दोनों उनके बाबूजी को कभी इतना नहीं दिया, वो साथ पासवान साहब को कभी इतना नहीं दिया। दूसरी बात है कि देखिए, जो सबसे मिसिंग लगी मुझे आरजेडी में, सबसे मिसिंग वो लगा क्या? जिस लालू यादव को मसीहा कहते थे गरीबों का, आज उसके चेहरे पे चुनाव करने से क्यों तेजस्वी बचे रहे? वो बार बार अपने 18 महीने के शासनकाल का वर्णन कर रहे हैं, जो जनरेशनल चेंज है मनोज जी। आप समझिए, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि भैया लालू प्रसाद जी के साथ बैगेज बहुत है, चारा घोटाला, रेल घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला। तो ये चीजें मैं बता रहा हूं कि कहां पे बैगेज बहुत है ना। वो चाहते हैं ठीक है लालू जी को रखें, आते हैं वो, सुबह जाते हैं, कोई एक मैदान है वहां पे वो वॉक करते हैं, एम्बुलेंस गाड़ी जाती है, वॉक करते हैं लोग, वहां सेल्फी कराते हैं, दैट इज इट। लेकिन तेजस्वी यादव इज टेकिंग ओवर, या तेजस्वी यादव टेक ओवर कर चुके हैं पार्टी को पूरी तरह, दूसरा में संपूर्ण तरह से। महागठबंधन में एक जो नुकसान हुआ कि ये समझ नहीं पाए तेजस्वी जी कि मैं कांग्रेस के एसआईआर के साथ जाऊं कि मैं अपने द्वारा जो मुद्दे उठाए थे, बेरोजगारी, पलायन, उसके ऊपर जाऊं। यहां पे मुद्दों पे बिखरता हुआ महागठबंधन दिखा। वहीं एनडीए संगठित होकर इस बार चुनाव लड़ा है एक एक सीट पे, और उनकी सारी प्लानिंग अपने हिसाब से चली है। अबे बाबू, नंबर्स, दूसरा फेज 11 को 122 सीट, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। यह आरजेडी सपोर्ट बेस नहीं है। अब है आपके नंबर्स क्या कहते हैं? देखिए सूरज भाई, जैसा कि मनोज जी ने बताया, मनोज सर ने लगभग सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। मैं कुछ बातों को आंकड़े के आधार पर मैं सामने में लेके आना चाहता हूं। देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज के आधार पर अगर हम लोग ट्रेंड निकालने का प्रयास करें तो यह अनुचित होगा। कैसे? अगर हम 1989 से लेकर के 2008 तक अगर भारत में जो इलेक्शन हुए हैं उनके अगर एनालिसिस करें तो 110 असेंबली पोल भारत में हुए हैं 1989 से लेकर 2008 तक। उसमें 42 इलेक्शन हुए थे जिसमें वोटिंग परसेंटेज पिछले बार की अपेक्षा उस स्टेट में इंक्रीज किया था। उसमें 42 में 28 में सरकार बदली थी और 14 में कंटिन्यू की थी। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम जबरदस्ती का एक संबंध भी डिराइव करने का प्रयास करें कि नहीं भैया अगर वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज किया तो सरकार हट जाएगी या कम हुआ है, तो यह थोड़ा सा ये होगा, आउट ऑफ ट्रैक होगा। उसके बाद मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2012 में गुजरात का असेंबली पोल हो रहा था उस समय का सीन आप याद कीजिए, केवल सीन याद कीजिए, सब कुछ याद आएगा, मैं बता रहा हूं लेकिन आप याद कीजिए। 2007 में गुजरात में 59% वोट हुआ था और 2012 में जब नरेंद्र मोदी, गुजरात का और बिहार का वोटर बहुत अलग है। अब है गुजरात और बिहार का वोटर बहुत अलग है। नहीं, ओके, ट्रेंड वोटिंग परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं। ओके, मैं वोटिंग परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं। बोलिए। 71% वोट हुआ। हाँ। जब 2007 में 59% वोट हुआ, 2012 में 12% अधिक 71% वोट हुआ है गुजरात में। फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार कंटिन्यू की। फिर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कंटिन्यू की। 1980 के बाद, जैसे बिहार में बोला जा रहा है, 1980 के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा वोट 2012 में हुआ। फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार कंटिन्यू की। तो अगर वोटिंग परसेंटेज, लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी आज भी, देखिए आज भी मुख्यमंत्री कोई भी हो, गुजरात नरेंद्र मोदी, अमित शाह। आपको लग रहा है हर्ष सांघी, इतने दिनों बाद बीजेपी को गुजरात में एक चेहरा मिला है, हर्ष सांघी। धनंजय गिरी जी से पूछ लीजिए, सम्राट चौधरी को वो कंपेयर करना चाहते हैं कि नहीं होगा ना। देखिए गुजरात में भी कितने ट्राई करे,
विजय रूपाणी जी स्वर्गीय हो गया, मैं कमेंट नहीं करूंगा, कितने और अलग अलग करे, कितने और प्रदेश अध्यक्ष लेके सब किया, लेकिन बात दोबारा बिहार की। धनंजय जी आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, आरजेडी कह रही है आरजेडी जीत रही है, उत्पल वल्लभ को मिलाइए, बीजेपी एंड आरजेडी होने यार। धनंजय गिरी जी, जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला आपको क्या लगता है? 64.69% हुआ, अगले फेज में आरजेडी कह रही है हम कुछ भी हो 14 को रिजल्ट हमारा है, बीजेपी। धनंजय जी। ऐश्वर्या जी, बिहार के वोटर जीत रहे हैं, बिहार की जनता जीत रही है, लोकतंत्र जीत रहा है, डेमोक्रेसी जीत रही है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जीत रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोई एक दिन में जीतने वाली बात नहीं है। 20 वर्षों में जो काम किया गया है, जो माताओं बहनों के लिए किया गया है, जो लिटरेसी रेट महिलाओं का बढ़ाया गया है, जो बिहार को जंगल राज से निकाल करके एक नए दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, आज बिहार जो विकास की नई गाथा लिख रहा है, नए कुलाचे भर रहा है और प्रो इनकम्बेंसी का एक फैक्टर चल रहा है। आप देखेंगे बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राजनीति में आने के बाद एक प्रो इनकम्बेंसी का जो फैक्टर शुरू हुआ, माताएं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, हम उनके कदमों में सर झुका करके प्रणाम करते हैं। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। 6 तारीख को जिन लोगों ने छठी माता का अपमान किया था, माताओं बहनों ने उनको छठी का दूध याद दिला दिया है और 11 को दिन में तारे दिखा देंगे इनको माताएं बहनें। 11 को आप देखेंगे कि 14 को थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। ये हम बिहार की जनता को, वोटर को प्रणाम करके कह रहे हैं। जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो स्नेह हमें मिल रहा है, जो लोग माताएं बहनें और जिस तरह से आम वोटर हमें बता रहे हैं कि हम जिस उस पुराने दौर की वापसी नहीं चाहते, नई पीढ़ी भी बता रही है, चाहे माताएं हो, बहनें हो, युवा हो, हर लोगों में एक उत्साह है, एक नए ऊर्जा का संचार है, एक नए बिहार को बनते हुए देख रहे हैं, नए बिहार को गढ़ते हुए देख रहे हैं। तिल तिल पल पल क्षण क्षण हम जो जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार के आगे धनंजय जी ये सब हो गया, अभी तो वोटिंग चल रहा है, अभी आप ऐसे स्पीच दे रहे हैं, अभी तो एक फेज हो गया, अभी तो जो होना था वो हो गया। धनंजय दादा अभी तो फर्स्ट फेज में जो होना था हो गया। अभी आप मेरे को इतना बताइए, अभी आप सिंपल बताइए, मनोज जी कह रहे 7% के आसपास महिला वोटर शायद इंक्रीज हुआ है, उस पर डाउट है, लेकिन मनोज सिंह क्योंकि सर्वे करते हैं, उन्होंने लग रहा है 7% के आसपास महिला वोटर इंक्रीज हुआ है। आरजेडी कह रहा है महिला वोटर इंक्रीज नहीं हुआ, उनका वोटर निकल के आया है। आपका क्या आकलन है? देखिए, महिलाओं ने इस बार बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। पिछली बार भी ट्रेंड देखने को आया था, महिला इस बार ज्यादा निकल करके आई। और आप देखेंगे चुनाव के एक दिन पहले ही महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी हार मान ली थी। एक दिन पहले सुबह 9 बजे वो कहने आए कि मैं, उत्पल वल्लभ हार मान ली थी। उन्होंने जो बातें कही मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। बताइए। उन्होंने पीसी करके ये कहा कि मैं माताओं बहनों को 2,500 रुपए दूंगा और वो 1 साल का पहले ही दे दूंगा, 14 जनवरी को 30,000 दे दूंगा। तो माताओं बहनों ने कहा कि आपको लग रहा है ज्यादा दे दिया, सियरा हुआ भैंस बदल ले बा। तो बिहार में बहनों ने, मैं जो पीसी के में घूमते हैं, उत्पल वल्लभ जी डेस्परेशन है क्या? डेस्परेशन है क्या? 20 साल से जी 20 साल से सत्ता शासन में, 20 साल से सत्ता शासन में है, 11 साल से इनके केंद्र में सरकार है और 10,000 रुपया सरकारी खजानों से 71,000 रुपया का कैग रिपोर्ट में घोटाला आया है और 10,000 रुपया महिलाओं को थमा करके वोट खरीदना चाहते हैं। महिलाओं की वोट, महिलाओं की आप भी तो वही कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ये महिला की बात कर रहे थे। इनसे कुछ चंद सवाल है। जो बालिका गृह कांड, ये इन्होंने सरकारी संरक्षण में सेक्स रैकेट चलाया और बालिका जो आवाज उठाई, वो क्या बोल रहे हैं? ये लोग गायब करवा। नो, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। क्या बोला आपने अभी? नहीं, उत्पल दादा एक सेकंड सुनिएगा। नहीं, क्या बोला अभी आपने? क्या उस केस को डायलूट आप सुनते क्यों नहीं है उत्पल जी? पूरा इलेक्शन निकल गया, आप वन वे कम्युनिकेशन करते हैं यार। और सुन लीजिए। अरे नहीं, मैं सुन रहा हूं। आपने अभी बहुत एक कंट्रोवर्शियल बात बोली। क्या सेक्स रैकेट? क्या बोला आपने अभी? क्या बोला अभी आपने? ये बालिका गृह कांड में सरकारी संरक्षण में हुआ। जब बालिकाएं बोली कि वो तोंद वाले अंकल नेताजी आते थे, वो कहाँ है नेताजी, और वो बालिका भी गायब हो गई। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। उस केस का क्या हुआ? उस केस में समाज कल्याण मंत्री मंजू सिन्हा जी को ये आर्म्स एक्ट चला करके केस को डायलूट कर दिए। आप बताएंगे ना कि बचिया कहाँ है, क्या हुआ उन केस का? ये बहुत ज्यादा फिरते हैं का।
ये लो देश देख रहा है, देश को डिसाइड कर रहा है। बौखलाहट है, बिहार के हताशा में, निराशा में आ गए हैं। नहीं तो एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास, बीबी तब कोई सुरक्षित नहीं था। जंगल राज के घेरे में 118 नरसंहार, 5600 बलात्कार और तमाम तरह का अपहरण जब उद्योग का दर्जा ले चुका था, जब अपहरण को उद्योग का, इंडस्ट्री का दर्जा था, और होल्ड ऑन, आप दोनों ही प्लेयर नहीं है साहब, जन स्वराज भी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं आप दोनों नहीं। अब है अक्षत सुनक जन स्वराज के। नहीं उत्पल वल्लभ जी, आप दोनों ही नहीं है। अक्षत, आपका क्या आकलन है? आपका क्या होगा जब रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, तो आप तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ देखिए, ख्याली पुलाव बनाने से मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन जो आपको मैं तथ्यों के बेसिस पे एक बात अगर बताऊं तो बिहार में पिछले जो अब चरण में जो चुनाव हुए हैं और जो अप्रत्याशित पोलिंग हुई है, उसका कारण मेरे हिसाब से जो है, जो हम जनस्वराज का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक हवा चल रही है, वो ये समझा रहे हैं कि युवाओं का और इसमें प्रवासियों का सबसे बड़ा रोल है। ये वही युवा है जो कि जिसकी मीडियन एज 25 है और जिसको ये बताया गया है कि तुम्हें बिहार में रहने पर गुंडा राज और शराब माफिया के सेवा में लगे रहना होगा। आज बिहार में जहां 1 लाख युवाओं के लिए मात्र 7 महाविद्यालय है, वहीं पे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम ऐसे महाविद्यालय बनाएंगे जो कि विश्व स्तरीय होंगे, और जो करंट महाविद्यालय उनको देश के 100 महाविद्यालयों में लाकर खड़ा करेंगे। तो जो बच्चा अपने माता पिता से पढ़ने के लिए 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए पलायन जो कर जा रहा है, उसके साथ ये जो संघर्ष ऐसी सत्ता ने जो बनाकर रख दिया है। आप अगर जंगल राज देखेंगे महागठबंधन का, तो उसमें भी यही युवा थे जो पिसे और उन्हें मजबूरी में अपने परिवार को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। और ये आज भी अगर आप समझें तो एनडीए ने भी 11 तारीख को अगला फेज बना के रखी नहीं है। नहीं, आप मुझे बताओ 11 तारीख को अगला फेज है, आप क्या करने वाले हो, या आप क्या वादा सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लोगों को आप करने वाले हो जो बीजेपी और आरजेडी फेल हो रही है? जरा जनता को बता दो कि कैसे आपको वोट ये आ रहा है, कैसे ये जो 64, 63, 62% जो वोट हो रहा है, ये सारा आपकी तरफ कैसे आ रहा है? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं। तो जरा समझाइए ये कि ये क्यों 60+ % वोट आपके लिए आ रहा है, प्लीज समझाइए। देखिए, इसका बहुत ही एक क्लियर फॉर्मूला, अगर आप ट्रेंड्स को बॉटम में जाके इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिहार में 51% वोटर्स जो हैं वो युवा है, उसके इलेक्टोरेट का पोजीशन बनता है। हाँ। और वो युवा की मीडियन एज है 25 साल। हाँ। यही वो युवा है जो अपने परिवार की कुव्यवस्था, परिवार की दुर्व्यवस्था देख रहा है। आज देख रहा है कि कैसे उस युवा को बिहार की जनता ने बिहार की सरकार ने, माफ कीजिएगा, लेबर फोर्स बनाकर उसको अनिश्चितताओं के गर्भ में धकेल कर रख दिया है। यही वो प्रवासी है जो छठ में अपने घर लौटा है, जिसको इनकी वजह से बाहर बंगाल में, मुंबई में, दिल्ली में लात जूता खाना पड़ता है, अपने मालिकों का प्रताड़ना झेलना पड़ता है फैक्ट्रियों में दिन रात। आपको पता है क्यों? नहीं, मैं लास्ट कंक्लूड करूंगा। बोलिए। एनडीए की सरकार कहती है कि बेटा दे दो हमको और उसके बदले 1 GB डेटा ले लो, ताकि उसी बेटा का, अच्छा, बेटा एंड डेटा देखो मोबाइल पे करते रहना। प्रशांत किशोर, दर्शकों मजाक है। मनोज जी का सवाल है, इससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रशांत किशोर की टीम को समझो। प्रशांत किशोर वॉज द बैकरूम टीम। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास जाती थी, ये वो लोग हैं जो नेताओं को कन्विंस करके नेताओं से पैसा निकलवा ले। इनका कन्विंसिंग पावर सोचिए। एंड ऐसा नहीं है कि डिलीवर नहीं करा, प्रशांत किशोर की पार्टी ने, कंपनी ने उस समय डिलीवर भी करा। एक नेता के लिए नहीं, 1 दर्जन नेताओं के लिए, इंक्लूडिंग द बीजेपी, इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द अदर्स, सबके लिए डिलीवर किया अलग अलग टाइम पे। इनके तर्क, इनका कॉन्सेप्ट नेताओं को समझाने के लिए काम करता है, लेकिन क्या बिहार की जनता पे काम किया है? मनोज सिंह जी, ये पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई अभी प्रैक्टिकल आदमी बैठ के सुन रहा होगा, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अक्षत जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं मनोज सिंह जी, अक्षत जी की बात अगर कोई प्रैक्टिकल आदमी सुन रहा होगा, और यही आज बिहार के लड़के, देखिए अक्षत जी आपने बोला तो बोलेगा अक्षत सुनक बिल्कुल, धनंजय जी बोलेगा अक्षत सुनक बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे वोटिंग होती नहीं है इतनी प्रैक्टिकली। ये एक्सेल शीट नहीं है। अवधेश जी बोलना चाह रहे थे आपके बीच में, मैंने उनको रोका। ये एक्सेल शीट नहीं है मेरे भाई, इट इज नॉट एन एक्सेल शीट, नाइदर इट्स एन MBA का एग्जाम कि ये प्रैक्टिकल और ये ऐसा नहीं होता है। और ये आप
और आपकी प्रशांत किशोर जी की फॉर्मर कंपनी एंड नाउ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी समझिए, हर बार जीते नहीं हो आप प्लीज समझो। अगला सवाल मनोज सिंह क्वेश्चन, मनोज सिंह, अवधेश दादा आ रहा हूं, अच्छा जी, धनंजय जी आ रहा हूं, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे, आप प्लीज अक्षत सुनना भी सीखिए प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, एक सवाल सुनिए, प्रशांत किशोर जी को भी पलायन करना था, वो पढ़ने के कारण हुआ था या बिहार में नौकरी नहीं मिला था इसलिए पलायन किए थे? दोनों आप बातें बताइएगा कि क्यों प्रशांत किशोर जी को बिहार से पलायन करके बाहर जाना पड़ा था? पढ़ नहीं पाए थे इसलिए, या पढ़ लिए तो इसलिए जाना पड़ा था, या नौकरी नहीं मिली थी? बस इतनी बात मुझे बता दीजिए। जितने ज्यादा आप पलायन के ऊपर बात करते हैं, पलायन की बातों को समझा दीजिए मुझे। एक बात, आप तो सर आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, आपको ये पता ही है कि आपको ये सवाल मुझसे नहीं पूछना है, आपको ये उस टाइम के स्थापित सरकार जो कि आरजेडी थी उससे पूछना था कि क्यों ऐसी कुव्यवस्था हुई। प्रशांत जी से जानना चाहता हूं, जैसे मैं पलायन किया हूं, मैं अच्छे भविष्य के लिए यहाँ आया, बिहार से नौकरी छोड़ के आया, बिहार का आदमी उसमें पलायन। अरे अच्छा जी, मैं बिहार की नौकरी छोड़ के दिल्ली में अच्छे के लिए आया था, आप बताइए प्रशांत किशोर जी ने किस लिए आए थे? प्रशांत किशोर बाहर क्यों गए? अरे पूरा बिहार का जनता बाहर चला गया और आपको लगता है? अरे मैं सिर्फ प्रशांत किशोर जी के बारे में बता दीजिए ना कि उनको पलायन करने का क्या कारण, नौकरी नहीं मिला इसलिए पलायन किए, या ज्यादा अच्छे पढ़े थे और अच्छे भविष्य के लिए बाहर गए थे? दोनों चीजों का आप बताइए। अवधेश कुमार, आया हूं मैं, बाहर आया हूं अच्छे के लिए, अच्छे भविष्य के लिए गए थे, यूनाइटेड नेशन में। अब बताइए, ये पलायन के लिए अपने अच्छे भविष्य के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता बाहर नहीं जा सकती है, वहां उनको नौकरी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स अगर कमजोर है ना तो मुझसे डिबेट मत कीजिए। मैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन की बात कर रहा हूं, आप माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मजबूरी में 10-15 अवधेश कुमार जी को मिलाइए। अवधेश जी वांट्स टू मेक अ कमेंट। धनंजय जी आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, रिलैक्स प्लीज। अवधेश दादा ओके, अक्षत जी, हाँ दादा। ऐश्वर्या जी, मैं बिहार में इतने दिन रहा, इतने दिन घुमा हूं, मुझे कोई एक डायरेक्ट वोटर नहीं मिला जो कहे कि मैं किसी और को ऑडियो स्वराज का वोटर हूँ। ऑडियो नहीं जा रही है क्या? नहीं जा रहा है दादा, आपकी ऑडियो में डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है जी। बोलिए आसपास की आवाज आ रही है। मुझे एक भी वोटर ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं ओरिजिनली जन स्वराज का वोटर हूँ। मुझे बहुत हैरत हुई इसके कारण, और मुझे जहां जहां कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके कारण इनको वोट मिल रहा है, लेकिन जन स्वराज किसी पार्टी को चुनौती देकर के बिहार में कोई वोट परसेंटेज ले आएगी, वो नहीं है। दूसरा, ये जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत दे रहे हैं माइग्रेशन का, अभी मनोज जी ने जो प्रश्न किया है, देखिए बिहार का माइग्रेशन तो मॉरिशस से लेकर ट्रिनिडाद टोबैगो से लेकर के आज फिजी, सूरीनाम, वो वर्षों से एक कैरेक्टर है यहाँ के। वो तो चाणक्य तक शिला तक जाकर के वहां से आकर के पूरे भारत में परिवर्तन किए थे, और जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाहर में रह गई है, उसके लिए ये पलायन मुद्दा नहीं है। ये पलायन शब्द जो बोल रहे हैं ना, ये इसका ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिहार में अब कुछ नहीं है। सामान्य नौकरियों के लिए, सामान्य रोजगार के लिए आज के समय में बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैरियर बेहतर करना है, शिक्षा बेहतर करनी है आपको, उसके लिए जाने की आवश्यकता है। और लालू जी के राज में जो पलायन था वो केवल नौकरी के कारण नहीं था, वो तो कानून व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या थी कि लोगों के अंदर इतना होगा कि हमारी बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो उसके कारण गए थे। इसलिए बता जरूर रहे नहीं, पर अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि अब मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर सब जीत गए। 64% वोट आया है। अवधेश जी क्या एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए भैया, कौन सा जंगल राज देख जो अभी मनोज सिंह जी बोल रहे थे कि लालू जी की तस्वीर क्यों नहीं दिखाते हैं, इसलिए तो नहीं दिखाते क्योंकि बैगेज बहुत है, पिताजी हैं, बाप है, पार्टी उनकी बनाई हुई है। लेकिन तेजस्वी स्मार्ट है, समझते हैं, तेजस्वी को पता है कि अभी मेरे को ये इज द राइट टाइम, मेरे को सत्ता में आना है। आ रहा हूं धनंजय जी, इसके बाद आ रहा हूं अवधेश जी, इस पे क्या बोलेंगे? 64% वोट पड़ा था पहले फेज में। देखिए ऐसा है कि ये वोट पहला तो है कि आपने अगर लगभग 66-65 लाख वोटर जो फेक वोटर थे, मृत्यु हो गई थी, वो कट गए हैं, तो अब जो वोटिंग है वो जेन्युइन वोटिंग है। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि इसमें 28 लाख के आसपास ज्यादा वोटिंग हुई है, जो मोटा मोटी एक आंकड़ा देख लीजिए, 28 लाख है जेन्युइन ज्यादा वोटिंग हुई है पिछले के तुलना में भी। लेकिन
2005 के बाद से कंटिन्यूअस वोटिंग बढ़ी है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे। इस बार थोड़ी ज्यादा इसलिए बढ़ी है कि अब इस बार वोटर, क्योंकि ये कार्तिक पर्व है, वहां लोग गए हुए हैं, लोगों ने अपील की कि वोट दे करके जाइए, बाकायदा लोग रुके हुए हैं, वोट डाल रहे हैं और दोनों पक्षों में थोड़ी लड़ाई हुई है। और इस समय महिलाएं इतनी संख्या में निकल के आई, अभी वो डाटा आया नहीं निकल के आई है रत्नाकर त्रिपाठी जी। महिलाओं को कोलंबियन कॉफी नहीं चाहिए, महिलाओं को शराब बैन चाहिए, महिलाओं को कोलंबियन, ब्राजीलियन, माइल्ड रोस्ट, हैवी रोस्ट, स्ट्रॉन्ग रोस्ट कॉफी नहीं चाहिए बिहार में, उनको विकास चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कहां जीत रही है कांग्रेस पार्टी? माननीय ऐश्वर्य जी सम्माननीय, मैं सबसे पहले अदिति मिश्रा, के गोपिका, सुनील यादव और दानिश अली को बधाई दूंगा जिन्होंने जेएनयू छात्र संघ चुनाव जीता। एबीवीपी को एकदम किनारे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहां बड़ी संख्या में, ये अलग लेवल पे खेल रहे हैं बॉस, इनकी पिच अलग है। बिहारी लोग, सुन लीजिए, बोलिए पता कर लीजिए। तो आप जो जैन जी बोल रहे थे वो पहला कोलैप्स हुआ। दूसरी आपको एक और जानकारी दे दूं, आप जब छुट्टियां मना रहे थे तो अररिया में फारबिसगंज में 5 करोड़ का एक पुल और गिर गया, जिसका टेंडर 2022 में हुआ था। आपको तीसरी जानकारी दे दूं, 2020 से 24 के बीच में, 2020 में कोविड में गिरने के बावजूद क्राइम रेट बिहार का 80.2% से बढ़ा, जो देश का एवरेज 32.5%। तो क्या है कि वो जो अवधेश जी हैं वो तो बेचारे क्या करेंगे, वो तो नमस्ते सदा वसले मातृभूमि और त्वया हिंदू भूमि सुखर वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे, उसमें फिर ये बोलते हैं प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग। ऋषि जी को ले आइए ऊपर। ये तो बोलेंगे, वही बात बोलेंगे, ये बात जनता जनार्दन की थोड़ी करेंगे। इन्हें हिंदू राष्ट्र, हिंदू भूमि, इनके में बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान, जैन और महिलाएं नहीं आती हैं। और आप अभी जो पहले प्रवचन दे रहे थे, उस पे मैं आ जाता हूं। मेरी छुट्टी, मेरे प्रवचन, चाह क्या रहे हो त्रिपाठी जी? हाँ, सुनाइए। नीतीश कुमार 2015 में 110 में 115 सीट, 2020 में 71 सीट, 2015 में 71 सीट और 2020 में 43 सीट पे सिमट गए। जबकि आपका वोटिंग परसेंटेज जो आप बता रहे थे ना, 52.91 2010 में, 56 कुछ 2015 में और 97 कुछ 2020 में। के बावजूद नीतीश कुमार लगातार नीचे जा रहे हैं। तो आप इस बात को जान लीजिए, बिहार की जनता पूरी तरह से इन सांप्रदायिक और उन लोगों को जो जहर घोलते हैं पूरे भारत के अंदर, उनको हटाने के मूड में है। और मनोज सिंह जी बोल रहे थे, पता नहीं, मुझे लगा अभय दुबे जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा है और मनोज सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो गए। मनोज सिंह जी, अगर मैं किसी क्षेत्र में नाम कमा लूं जिसमें मेरे पिताजी भी थे, रत्नाकर त्रिपाठी, अभय, मनोज जी, बोलूंगा, मैं यही बताऊंगा कि आप तो हमको लगता है आप उस विचारधारा के हैं जिसमें लोग कहते हैं मेरा हाथ सूंघो, मेरे दादा ने देसी घी खाया था। आप उस विचारधारा के हैं। अगर तेजस्वी ने कौन सी विचारधारा के हैं? नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड, नहीं, कौन सी विचारधारा के? तो बोलेंगे ही, बाकी उनके जंगल राज को बोलने, मेरा हाथ सूंघो, मेरे दादा ने देसी घी खाया था। हाँ, बनारस में कहते हैं मेरा हाथ सूंघो, दादा ने देसी घी खाया था। तो 80% राइज हुआ है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, मैंने तो आज ही खाया, मेरा मैं आऊंगा, सुंघा दूंगा। मेरे परदादा ने भी देसी घी खाया था, उसमें कौन सी बात है? तो मनोज सिंह जी, इस बात को याद रखिए, नीतीश कुमार डिक्लाइन पे है। नीतीश कुमार, देखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, आई डोंट हैव एनी डाउट रत्नाकर त्रिपाठी दैट नीतीश कुमार इज ऑन हिज डाउन। वो फिजिकली, मेंटली दोनों। देखो भैया, बीजेपी उसका इस्तेमाल, बीजेपी उनका इस्तेमाल करे रत्नाकर त्रिपाठी, कोई ना बोले। मैंने तो बोला आपको, इलेक्शन के बाद जेडीयू रहेगी या नहीं, मेरे को डाउट है उस पर। वर्टिकल डिवाइड होगा, राइट इन द मिडिल, राइट इन द मिडिल। संजय झा को ज्यादा मिलेगा कि लल्लन सिंह को, वो देखना पड़ेगा। वो सब इलेक्शन के बाद की बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब वो ऋषि मिश्रा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो ऋषि? नहीं, ऋषि मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो ऋषि? क्या बोल रहे हो? आपने डालडा खाया है देसी घी खाया? पहले ये बताओ। हाँ,
सुन तो लीजिए, आप जान लीजिए एनडीए में या पूरे बिहार में धनंजय जी को पार्टी जेडीयू बनने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बनने जा रही है। ओके, और ये जेडीयू के आलोचक बोल रहे हैं। एंड दर्शकों, ऋषि मिश्रा जेडीयू के आलोचक हैं। धनंजय गिरी जी को लाइए। हाँ बोलिए ऋषि, बोलिए। देखिए लड़ाई बीजेपी आरजेडी में है कि नंबर 2 कौन होगा। आरजेडी भी कई सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 4 सीटों पे बिल्कुल कंफर्ट है, बिल्कुल एज है। काटी, मीनापुर, मुजफ्फर क्या कहते हैं आपको, गायघाट और सकरा, 4 सीटें जेडीयू लड़ रही है, बिल्कुल एज है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने अपने तमाम प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया है। नरकटियागंज में शाश्वत लड़ाई में है। आज 7 तारीख है। राहुल गांधी ऐसे ही करते हैं। ऋषि आप क्यों इरिटेटेड है? राहुल गांधी ऐसे ही करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी बेचारे टीवी पे अकेले लड़ते हैं, उनसे नहीं मिले आज तक। हाँ, आपसे प्रेम ज्यादा है उनको। उत्पल जी आ रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी के नेता से पूछिए, अगर उत्पल वल्लभ जी धनंजय जी से लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव दिन में 2 बार बात करते हैं। अनुराग भदौरिया का बिहार में कुछ है नहीं, उसके बाद भी अनुराग भदौरिया लड़ते रहते हैं। अखिलेश यादव दिन में 3 बार बात करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन अभय, और 1 बार अगर राहुल गांधी जी बात करते हो, इनसे नहीं। अरे वो अपने मुख्यमंत्रियों से नहीं बात करते हैं भाई। अगले को कोलंबियन कॉफी पीनी है, ब्राजीलियन बीन सूंघने हैं। उत्पल वल्लभ जी आरजेडी से समय दिया जाए। उत्पल वल्लभ जी, धनंजय जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, अभी आ रहा हूं 1 सेकंड के अंदर। धनंजय जी क्विक आंसर। ऋषि मिश्रा आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन कह रहे हैं जेडीयू जीत रही है। वैसे धनंजय जी अच्छे मित्र हैं, धनंजय जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा राजनेता। लाइए दोनों मित्रों को लाइए उन्हें। और ये मनोज जी है, वो लड़ने नहीं देते हैं, वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों को ना एक बीमारी हो गई है, लालूफोबिया नाम की बीमारी हो गई है। ऐश्वर्या जी, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए। आप देखिए, उत्पल जी हो गया आपका, मैं सुन लिया, आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप कहीं रत्नाकर त्रिपाठी देखिए, सबसे है बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, जो उम्र भी है, अनुभव भी है और अपनी मेहनत से बिहार को गढ़ भी रहे हैं। आप देखिए, जिस दिन मौसम खराब हुआ, नीतीश कुमार जी ने बाई रोड 250 किलोमीटर की यात्रा की। सो कॉल्ड डीवा तेजस्वी जी घर में रहे, बीसी से किया। जिस जिजीविषा के साथ, जिस तरह त्याग, तर्पण, अर्पण, समर्पण के साथ नीतीश कुमार जी बिहार का विकास करने के लिए खुद को होम कर रहे हैं, जिस ढंग से एनडीए मेहनत कर रही है, जिस ढंग से हम लोगों के बीच में खड़े हैं, जिस ढंग से जनता की सेवा के लिए स्वयं को होम कर रहे हैं, तत्पर कर रहे हैं, वो बिहार की जनता जानती है और उसका आशीर्वाद हमें भर भर के दे रही है। दूसरी तरफ एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो राजनीति की रेस में ही नहीं है, उसका नाम कांग्रेस है। अब दूसरी बात आप देख लीजिए, बिहार में हम लोग कहते हैं कि पालकी ढोने वाले कहाँ मिलेंगे, तो लोग कहते हैं कांग्रेस कार्यालय चले जाओ। 25 साल से तो लाल की पालकी ढो रहा है, पहले लालू की ढोए, अब उसके लाल की ढो रहा है। घी खाने वाले का हाथ चूमते हैं। गांधी परिवार ने क्या खाया, 5 पीढ़ियों से उनका पांव चूम रहे हैं। एक पार्टी के लोग 5 पीढ़ियों से एक परिवार का चरण चूम रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं। हम तो मातृभूमि का वंदन करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत कर दिया, लेकिन पता नहीं घी खाने वाले का हाथ चूमते हैं और गांधी परिवार ने क्या खाया, 5 पीढ़ियों से उसके पांव चूम रहे हैं। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस के कल्चर और इसमें चाह रहे हैं कि इनका कोई भला हो जाए। दूसरी बात ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ। अरे आ रहा है, कहां जाएगा ऐश्वर्या जी? पक्ष नहीं होगा, ब्रेकिंग न्यूज। अक्षत होल्ड ऑन। ओके धनंजय दादा। ऐश्वर्या जी, एक ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। बोलिए, सुनाइए और सुनाइए। पता होगा, राहुल गांधी परमाणु बम फोड़ते हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, अक्षत को भी बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है। उनको कंफ्यूजन बम हो जाए। लेकिन दूसरी बात, राहुल गांधी एक और बम फोड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक और बम फोड़ने जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूँ, दीजिए। 15 तारीख को फोड़ने जा रही है। 15 तारीख को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी एक बम फोड़ेगी, जिस बम का नाम होगा ठीकरा बम। ये ठीकरा बम फोड़ा जाएगा राहुल गांधी के 92 हार के उपलक्ष्य में। कि ठीकरा किसके माथे पर फोड़ा जाए, ये ठीकरा बम आप देखेंगे 15 तारीख को रत्नाकर त्रिपाठी वो इलेक्शन कमीशन पर डाल देंगे। वो सब इलेक्शन कमीशन पर डाल देंगे। क्या रत्नाकर जी, एक सेकंड धनंजय, रत्नाकर जी एक आप मेरे को बताइए जरा, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। ये आपको किसने बताया है कि ये जो आप साइड पोज दे के ऐसे उंगली खड़ी करके 10 मिनट तक खड़े रहते हैं, आप मतलब आप बहुत स्मार्ट लगते हैं।
ये मैं देखता हूं पूरी डिबेट चल रही है, आप अपना साइड पोस्ट देंगे और अपनी उंगली खड़ी करके खड़े रहेंगे। अनुराग भदौरिया क्या कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया रत्नाकर जी, बट ये रियलिटी है। उंगली दिखाएंगे, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। आप उंगली दिखाएं, 2 दिखाएं, 3 दिखाएं, कांग्रेस इज नॉट इन द फाइट। त्रिपाठी जी, राजनीतिक रेस में है ही नहीं कांग्रेस। हाँ, अक्षत जी आ रहा हूं, अवधेश दादा आ रहा हूं, ऋषि जी आ रहा हूं। धनंजय जी, शर्मिंदा हूं मैं, है ही नहीं कांग्रेस। कितना कांग्रेस आप छोटी जातों से खोज रहा है, कहा गई आपने बोला कि कांग्रेस कहा गई। धनंजय जी प्लीज, वो कांग्रेस खोजने के लिए निकलता है। आपने बोला कि कहार मिलते हैं, कहार मिलते हैं कांग्रेस पार्टी में। कहार वो जाति है जो दुल्हन की डोली के साथ भेजी जाती थी उठा करके, ताकि दुल्हन सुरक्षित पहुंच जाए। हम इस देश में लोकतंत्र की डोली सुरक्षित ले जाएंगे। कितना चिढ़ते हैं धनंजय जी, कितनी गिरी मानसिकता आपकी है। आप कहारों से चिढ़ते हैं, आप छोटी जात जिनको कहते हैं चिढ़ते हैं, आप मल्लाहों से चिढ़ते हैं। क्या आदमी है? आदमी नहीं है धनंजय जी। 5 पीढ़ी धनंजय जी आप ही नहीं है। होल्ड ऑन, बिहार में लालू देखिए ऐसे बात नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच। ऑल फेड आउट। अक्षत बोलिए, रत्नाकर जी फेड आउट, धनंजय जी फेड आउट, रिलैक्स। अक्षत होल्ड ऑन, अब बोलो अक्षत, अब बोलो, अब बोलो। देखिए मैं इसलिए नहीं रोक पा रहा हूं अपने आप को, माफ कीजिएगा ऐश्वर्या जी, क्योंकि ये लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुद्दे पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ही फेज 2, हम फेज 2 की बातें करना चाहिए कि 11 तारीख को जब फेज 2 का इलेक्शन होगा तो ये सीमांचल के क्षेत्रों में हम फोकस करना चाहिए। जिस सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आरजेडी कह रही है कि मैं हम वहां पे सबसे मजबूत है, लेकिन मैं 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो आरजेडी को वहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुस्लिम द्वारा, कि मुस्लिमों को उन्होंने एक 16-17% रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद इतनी कम सीटें दी हैं, और उसके बावजूद उन्होंने उप मुख्यमंत्री तक का कोई सम्मानित पत्र, उनको पद तक नहीं दिया है। और आरजेडी बड़ा मुसलमानों की हितैषी बनती है, क्या ये बता सकती है कि आज भी 3 पैरामीटर्स पे सबसे ज्यादा एजुकेशनली आरजेडी एंड जन स्वराज नाउ सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आरजेडी समाज ने, मुस्लिम समाज में है, तो किस बात की उनके रहनुमा बन के फिरते हैं? उत्पल वल्लभ वक्त मुसलमानों को बस माइनॉरिटी बोर्ड के चेयरमैन तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सीमांचल की जनता जवाब इस बार आरजेडी से लेगी। ओके अक्षत अब सुनो, अक्षत आरजेडी काउंटर 1 वर्सेस 1। नीतीश कुमार के सलाहकार थे, उस समय ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनवा दिया जिस समय जनता दल यू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रसाद किशोर जी, आपको मौका मिला, आपने क्या किया? आप किस तरह के, आप बिहार के लोगों के शिक्षा, बेकारी, अक्षत होल्ड ऑन, अक्षत होल्ड ऑन 30 सेकंड जी। अक्षत ऐसे नहीं दिखता है आपको? आप राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपको चिंता कर रही है तो 20 वर्षों में बिहार की, अपने बिहार का क्या हालत बना दिया। ओके आरजेडी, ओके उत्पल जी कंट्रोल, और अक्षत काउंटर बोलो, अक्षत काउंटर बोलो। अरे आपको यह समझना चाहिए, एमवाई समीकरण जिसको आप बेच कर पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं, उसी एमवाई समीकरण में आपने अपने एम के साथ धोखा किया है। आपकी जो लालटेन है उसका तेल निकल चुका है, क्योंकि जो मुसलमानों को 17% आबादी होने के बाद भी उनको इतना कम रिप्रेजेंटेशन देने का काम, आपसे उपेक्षा क्या थी? आपसे मुसलमान ये देख रहा था कि आप उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन आपने उसी के हक को, आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अक्षत ओके, उत्पल वल्लभ, अक्षत ओके, उत्पल वल्लभ। उस पार्टी का जो जितना भाड़ा दिया बैंड बजाएगा, भाड़े पे बैंड बजाने वाले लोग क्या बात करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल ने कभी आपको भाड़े पे बैंड बजाने लायक भी नहीं समझा। आपको राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भाड़े पे बैंड बजाने लायक भी नहीं समझा। आपको जदयू ने भाड़े पे बैंड बजवाया, भाजपा ने आपसे भाड़े पे बैंड बजवाया, और कितने दल ने आपको, राष्ट्रीय जनता दल ने भाड़े पे बैंड बजाने लायक भी नहीं समझा। आप अपनी बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए आप। ओके ओके अक्षत काउंटर, और फिर मैं अवधेश जी ला रहा हूं। अरे आप उस लायक नहीं है कि आपको गुंडे और आपने अपने जो बाहुबलियों को टिकट दिया है, आप जैसी पार्टी पे भरोसा कौन कर रहा है? आप प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 साल में मुसलमानों की अलग अलग वर्ग के लोगों की सबकी समस्याएं सुनी है, और उस पे ब्लूप्रिंट के साथ बांध लीजिए। ये कोई 3000 मेरे को उठाइए, अवधेश जी को लाइए मेरी जगह को हवा में नौकरी रखो। हम बुनियादी बात ब्लूप्रिंट पे समस्या लाकर सॉल्व कर रहे हैं। ओके अक्षत जी, उत्पल वल्लभ, अवधेश जी आपने इन दोनों को सुना, और ये दोनों कहते हैं कि जो बड़ा वोट परसेंटेज ये मेरे पास आ रहा है। अवधेश जी काउंटर एनालिसिस आपका। उत्पल जी प्लीज सुनिए भी। देखिए जन सुराज पर तो मैंने आपको बता दिया कि जमीन पर मैं देख के आया, जब वोटर मिल ही नहीं रहे हैं तो उनको वोट आया। पर आरजेडी का तो है, आरजेडी का
पर आरजेडी का तो है। 22 नहीं, आरजेडी का वोटर है, लेकिन आप देखेंगे कि जो आक्रामक है उनके प्रति मुसलमान ज्यादा है, और मुसलमानों के आक्रामक होने के परिणाम आ रहे हैं। और दूसरी ओर उत्पल वल्लभ आपको काउंटर दे रहे हैं। उत्पल वल्लभ बोलिए, उत्पल जी क्या कह रहे हैं आपको? देखिए बिहार के लोग महिला उत्पीड़न, ये रोजगार और जो व्यापारियों की मार, व्यापारियों को जीएसटी और तमाम माध्यम से जो मार लगी है, जो आय कमा है, और जो परेशान बिहार के लोग हैं, और जीविका दीदी उसके लिए आरजेडी को ला रहे हैं। सरकारी के काम दे करके उनको कोई मेहनत नहीं देते हैं, जिनको हम लोग परमानेंट अक्षत होल्ड नहीं, अक्षत नहीं, और उनको जो दिए और जो दैनिक भत्ता देने की बात की है, और छात्रों के ऋषि मिश्रा को लाओ। छात्रों के लिए कौशल विकास और उनकी क्या बात है, ये सारे मुद्दे बनने वाले। हमें उत्पल वल्लभ कह रहे हैं ऋषि मिश्रा महिला सुरक्षा के लिए तेजस्वी यादव को जिता रही है बिहार की जनता। ऋषि मिश्रा देखिए गजब है भाई। देखिए जो राजद की जो ताकत है वही कमजोरी है। लालू राबड़ी काल का जो लेगेसी है वही भारी पड़ रहा है तेजस्वी यादव पे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजद को वोट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, पर ऋषि मिश्रा आपने कहा जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है, उसके पीछे क्या आपके पास एनालिसिस? नोट कर लीजिए, एम फैक्टर नीतीश का एम फैक्टर चल गया है। नीतीश का एम फैक्टर, महिलाओं ने दिल खोल के वोट किया है नीतीश कुमार को। उत्पल जी प्लीज ऐसे नहीं। सबसे चिंता का सबब बीजेपी के लिए है कि बीजेपी सेकेंड होती है या थर्ड होती है, क्योंकि बीजेपी के कई उम्मीदवार धनंजय जी थर्ड हो सकते हैं, में फंसे हुए हैं। धनंजय जी ऋषि मिश्रा आपके आलोचक हैं, लेकिन कह रहे हैं जेडीयू जीत रही है, बीजेपी के लिए दिक्कत है। देखिए ऐश्वर्या जी, एनडीए जीत रहा है। पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और एनडीए के मुख्यमंत्री ऋषि मैं समझ रहा हूं, और एनडीए चुनावी मैदान में है। ऋषि तुम्हारी हंसी में समझ रहा हूं। नीतीश कुमार है। हमारा नारा ही है कि 2025 225 नीति, तो हमारा नारा कामयाब हो गया। ओके ऋषि अभी बोलने दो, लगा दी बिहार की जनता ने। ओके मनोज सिंह जी, इस पे जेडीयू वाले पे क्या बोलेंगे? नहीं देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि जेडीयू अभी आगे बढ़ेगी, पर सिंगल लार्जेस्ट हो सकती है। नहीं, सिंगल लार्जेस्ट जब तक सेकंड फेज होगा नहीं तो मैं अनुमान पे नहीं कर सकता, लेकिन जेडीयू पर फर्स्ट फेज में क्या है आपका एनालिसिस? फर्स्ट फेज आपका कागज में देख रहा हूं इतना काटा पीटी, मैं उस पे जाना, मेरे को अपना केमिस्ट्री का पेपर याद आ गया, बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं पा रहा था। उत्पल जी कंट्रोल थोड़ा। फर्स्ट फेज इस बार जेडीयू के लिए बहुत बेहतर था, मैं ऋषि जी के साथ जाना चाहता हूं, और उसके कारण यह है कि लोजपा जो इस बार रत्नाकर त्रिपाठी, घी खाने वाले रत्नाकर त्रिपाठी, आप कंबल ओढ़ के तो घी नहीं पीते ना रत्नाकर त्रिपाठी जी, कहावत है घी से मुझे एक आधी आती है। नहीं, कंबल ओढ़ के घी नहीं पीते, कंबल उड़ा के मारते हैं। कंबल कुटाई कहते हैं हॉस्टल में। मैं बहुत खुश हूं कि धनंजय गिरी के माध्यम से भाजपा की पिछड़ा, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता सामने आ गई। कैसे, क्यों? जो कहा के सुरक्षित ले जाता है, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के यहां कहार मिलते हैं। हाँ ऋषि जी, मैं ये बात दोबारा कहता हूं, हमें देश को सही चलाने का, अरे आप पिछड़ों से, आप डोली उठाने वालों को कितने अबे सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, गया जी, कैमूर, रोहतास 122 सीटें हैं। अबे ईश्वर भाई जी, ईश्वर भाई दूसरा सवाल है, देखिए और किससे? अबे एक ही है, बताना चाहूंगा। हाँ बोलो। हाँ देखिए ईश्वर भाई, आवाज थोड़ी कम आ रही, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मैं दो बातें बताना चाहूंगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी का मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ कि जब जेडीयू पिछले चुनाव में 43 सीट जीती थी तो 28 सीट, 28 सीट वो लोजपा के कारण हारी थी, जिसमें 22 सीट आरजेडी जीती थी और 6 सीट इनकी पार्टी जीती थी। तो कहने का अर्थ है कि अभी भी उसका 71 सीट का ही था 2020 के अनुसार। दूसरी मैं बात कहूंगा कि अभी जो 25 का इलेक्शन है वह अभी 15 और 20 के पटल पर हो रहा है, जब महिलाओं का 2015 में महिला लोगों ने पुरुष से 5% ज्यादा वोट किया था, और 2020 में अबे एक सिंपल बात बता रहा हूं मेरे भाई, ये यूपीएससी का एग्जाम से आपको आगे निकलना पड़ेगा। ये अभी हिस्ट्री से आगे निकलो मेरे भाई। इट इज गुड टू नो नंबर्स, लेकिन अगले फेज में क्या होने वाला है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवधेश जी, जेडीयू क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है, लेकिन ऋषि मिश्रा, अरे उत्पल वल्लभ जी आप हैं भाई, ऋषि मिश्रा कह रहे सेकंड या थर्ड है, आप कह रहे नहीं आप फर्स्ट हैं। क्या दादा, क्या हो गया, बोलिए क्या हुआ, बोलिए।
अरे आप ही का तो सुनते हैं शुरू से लेके एंड तक, आप बंद ही नहीं करते। कौनो बोल ले साहब, आप बंद नहीं होते हैं आप। लेकिन घी आपने खाया है कि नहीं? रत्नाकर त्रिपाठी जी को मैसेज कर दीजिएगा। 14 करोड़ बिहार का सवाल है। नहीं, मैंने सुन लिया आपकी। उसमें प्रकाश डाले, काहे कि विशेषज्ञ है, बहुत जानते हैं, सरकार भी है और सीनियर भी यहाँ पे है। अवधेश जी पूछे है कि ये महिला सुरक्षा के नाम पर ये बालिका गृह कांड पे जरा प्रकाश डाले। देखिए ये बहुत ही सीरियस इशू है। उसमें कितने, देखिए महिला सुरक्षा बहुत सीरियस इशू है। 122 सीटों पे 11 तारीख को वोट आना है। हमारी टीम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम बिहार पे ग्राउंड पे है। एक एक जिले में एक इन 122 सीटों में हमारे रिपोर्टर्स, हमारे स्ट्रिंगर्स, एवरीवन इज ऑन ग्राउंड, क्योंकि सबसे पहली खबर आप तक हम ला पाए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में इतना ही, लेकिन 11 तारीख को जुड़िएगा जरूर मेरे और अर्णब गोस्वामी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH